बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और आज बड़ा अहम मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये डे मैच है। अब तक पाकिस्तान ने अपने जो मैचेस खेले हैं 7 मैचेस, वो तमाम के तमाम डे एंड नाइट थे, लेकिन ये डे मैच है और ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अब 2 मैचेस बाकी रह गए हैं। एक आज का मैच और इसके बाद 11 नवंबर को पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, जिसने अपने 4 इब्तिदाई मैचेस जीते थे, उसके बाद से उसकी कारकर्दगी में जवाल आया है और न्यूजीलैंड की टीम गुज़िश्ता 3 मैचेस हार गई है, जिसकी वजह से मोरल डाउन है। ज़ख्मी खिलाड़ियों के मसले से भी दो चार है कीवी टीम। तो ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो पाकिस्तान के इम्कानात रोशन होते हैं। पाकिस्तान के अभी 6 पॉइंट्स हैं, न्यूजीलैंड के अभी 8 पॉइंट्स हैं, और न्यूजीलैंड का अगला मैच ज़रा हल्का मैच है, और पाकिस्तान का जो अगला मैच है 11 नवंबर को, वो इंग्लैंड के खिलाफ है, जो कि पहले ही कारकर्दगी के लिहाज से पॉइंट्स टेबल में बहुत नीचे है। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, जिनसे हम बात करेंगे। आमिर, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पाकिस्तान जीतता है तो पेशकदमी जारी रहती है, और अगर खुदा न खास्ता हारता है तो फिर तकरीबन पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस ख़त्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान ने जिस तरह रिसर्जेंस दिखाई है इस वर्ल्ड कप में, तो वो भी 8 पॉइंट्स के ऊपर हैं, तो पाकिस्तान तो 6 पे रह जाएगा जी। तो फिर पाकिस्तान का तो ऑलमोस्ट चांस खत्म हो जाता है। तो आज का मैच तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान को एज तो हासिल है, क्योंकि ये पिछले मैचेस जो हैं बड़ा अच्छा मोमेंटम के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, एक मैच एक विकेट से हारा साउथ अफ्रीका से, लेकिन कन्विंसिंगली जीता बांग्लादेश से, और वही मोमेंटम आगे लेके चलते हैं और उसी स्पिरिट से और मोराल आप से खेलते हैं, तो पाकिस्तान के चांसेस तो हैं। अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, 3 मैचेस हारे हुए ऑन द ट्रॉट, सो थोड़ा सा उनके कॉन्फिडेंस में डेंट तो आया होगा। सो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। और देखें, पाकिस्तान को थोड़ी सी लीड लेनी चाहिए अफगानिस्तान से। देखिए, अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप में कोई बड़े नाम नहीं है, बॉलिंग में उनके पास है। अब उनके बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त काम किया कि ये जहां तक पहुंचे। ठीक है, बैट्समैनों ने बड़े आराम से तहम्मुल से बैटिंग करके, लेकिन बॉलिंग उनकी जो है उसने एक्सेल किया। इन पिचेस के ऊपर उनकी बॉलिंग ने छोटे टोटल्स के ऊपर आउट किया, जहां पे अफगानिस्तान का चांस हुआ। और पाकिस्तान के खिलाफ तो बड़ा अच्छा इन्होंने मैच जीता। सो हमें भी देखना है कि अच्छी टीमें कहां पे कौन सी चीजें कर रही हैं, जिसकी वजह से वो यहां पे हैं। अगर पाकिस्तान आज अच्छी बॉलिंग करता है तो फिर पाकिस्तान का चांस होगा, क्योंकि बैट्समैन जितने मर्जी रन कर लें, बॉलर्स की कारकर्दगी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस मैच में 300 से ज्यादा रन्स बने हैं, वहां पे चेज करना मुश्किल हुआ है, और एक ही टीम है जिसने 300 रन्स चेज किए, वो पाकिस्तान। बिल्कुल, और वो भी श्रीलंका के खिलाफ, जिनकी बॉलिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। सो हमारे बॉलर्स को जो है आज बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, रिगार्डलेस पहले बॉलिंग करते हैं या बाद में बॉलिंग करते हैं। अच्छा आमिर, आप क्या चेंज बॉलिंग में कोई चेंज देखते हैं? क्योंकि कह रहे थे कि शायद हसन अली को उसके तजुर्बे की बुनियाद पर इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे मोहम्मद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की है। हम लोग कह रहे थे उसको चांस दो, जब उसको खिलाया उसने कोलकाता में अगेंस्ट बांग्लादेश बहुत अच्छी बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग कर रहा था। तो आप समझते हैं कि कोई चेंज बॉलिंग में आ सकता है? और शादाब के हवाले से भी अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि कंकशन रिप्लेसमेंट उनका नहीं मांगा, अबरार अहमद को कह रहे थे कि, लेकिन तो आप बॉलिंग में कोई चेंजेस देखते हैं पाकिस्तान? देखिए, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है वेदर के, ओवरकास्ट है, बारिश भी होती रही है, तो विकेट तो फ्रेशन अप होगी। और स्पेशली अगर आप टॉस हार जाते हैं या जीत के पहले बॉलिंग करते हैं, तो गेंद कुछ ना कुछ तो सुबह सुबह करेगा। अगर बादल हुए तो, अगर मॉइस्चर नहीं है पिच के ऊपर और वहाँ पे आप स्पिनर के साथ बॉल करवाओगे, तो वो कोई इतना इफेक्टिव नहीं होगा मेरे ख्याल में। अगर आप फास्ट बॉलर को नया बॉल दे के और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्विंग और साथ में सीम करेगा बॉल, तो उसमें आपके चांसेस हैं विकेट्स हासिल करने के। जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये है कि आज धूप निकली हुई थी,
चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, और जिस तरह आपने कल भी बताया कि पूरा स्टेडियम तो कवर्ड नहीं होता, तो धूप निकली हुई थी। इसका मतलब है अगर धूप निकली है तो मॉइस्चर इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए पिच में, क्या कहेंगे? देखिए, धूप अगर निकली हुई है तो फिर तो वहाँ पे धूप काफ़ी सख्त होती है। हाँ, गर्मी भी है, बहुत गर्मी भी होती है, उधर ह्यूमिड हो जाता है, तो हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि ग्राउंड वाले जो स्टाफ है उन्होंने पानी कितना लगाया था, क्या पानी जो है वो नीचे सरफेस में जज्ब हो गया है कि नहीं हुआ। अगर टॉप के ऊपर भी अगर थोड़ा सा मॉइस्चर है और नीचे से पिच कॉम्पैक्ट नहीं है तो फिर गेंद तो ग्रिप करेगा। ये चीज़ आपने नोट करनी है ना, मेरे ख्याल में इस क्रूशल मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम फ़खर जमान की वापसी की बात करें आमिर, उनके आने से एक एक्स फैक्टर आया है, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की बांग्लादेश के अगेंस्ट, और लगता यही है क्योंकि कीवी टीम की फास्ट बॉलिंग अटैक जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, कुछ इंजर्ड है, कुछ आया काइल जेमिसन को लेकर आए, तो आप समझते हैं फ़खर जमान एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है? देखिए, जो उन्होंने मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो मेहदी मिराज को इन्होंने मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान छक्का मारा, वो बड़ा मुश्किल शॉट था ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट, ऐसी पिच के ऊपर बाहर निकल के इस तरह का शॉट मारना। तो ये बता रहा था कि इनको कॉन्फिडेंस भी आया, ये वाला शॉट कॉन्फिडेंस भी आया और अपनी एबिलिटी को ये बैक कर रहे हैं। और उसके बाद जो इन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे चौका मारा सिर्फ पुश करके, तो लग रहा है कि इनको कॉन्फिडेंस भी आया और जरा थोड़ा सा इन्होंने स्टांस भी अपराइट किया। जब खेल रहे हैं तो टांगों में बैंड नहीं है। देखें, मैं ये कहूँगा फ़खर जमान को आपने यही इनकरेज करना है अपनी नेचुरल गेम के। अगर बॉक डाउन हो गया तो उन्हें ये नहीं आपने कहना कि यार आपने 20 ओवर जो है हमें खेल के देना है। उन्हें कहा भाई आप जाएं अपनी नेचुरल गेम खेलें। आप पहला ओवर देखने के बाद जो आपका डिसीजन होता है पिच को रीड करने के बाद, या बॉलर क्या कर रहे हैं, यू गो फॉर इट। और बाकी जो है मेरा ख्याल है बाबर आजम, शफीक कितनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं टेक्निकली। बाबर आजम को संभालना होगा। बाबर आजम को जो है वो बताना होगा कि नंबर 3 बैट्समैन जो है वो बैकबोन होता है, बैकबोन, और प्लस ओपनर्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देते कि अगर हम आउट होते तो नंबर 3 पे। और बाबर को इनको कहना चाहिए कि जाओ जाके नेचुरल गेम खेलो, मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। पाकिस्तान का जो एक और जो सबसे बड़ा डिलेमा है वो उसका स्पिन बॉलिंग अटैक है। हमें इफ्तिखार अहमद से इन्होंने बॉलिंग करवाई, 2 मैचों में नए गेंद कराई। इफ्तिखार अहमद सिर्फ 2 ही विकेटें अब तक ले चुके हैं, 7 के 7 मैच खेले वर्ल्ड कप के, लेकिन उनसे इतनी बॉलिंग कराई नहीं गई। ये तो इकबाल भाई, ये तो सिलेक्शन का ब्लंडर है ना, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। इसके ऊपर हम लोग इतनी बात कर चुके हैं, और अगर आप इसमें किसी को सेव भी करना चाहेंगे, नहीं कर सकते आप। बिल्कुल इसमें नहीं सेव कर सकते। आप देखें जो टीमें आगे हैं उनके जो नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख ले, उनकी रिकवरी थ्रू जैम्पा है, 16 विकेटें लिए जैम्पा। जो आप पाकिस्तान वाला मैच देख लें, जो उन्होंने 4 विकेटें ली, वहां पे ऑस्ट्रेलिया मैच जीता, वरना पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज्यादा थे, हो गए थे। सही। अगर आप दूसरी टीमें जो ऊपर हैं, सेंटनर की बात कर लें, क्या बॉलिंग कर रहे हैं आप अफगानिस्तान की टीम की बात कर लें, और नूर किसना, आप इंडिया के स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, जो टीमें ऊपर हैं जी, जो टीमें ऊपर, आप साउथ अफ्रीका की महाराज ने कितनी अच्छी बॉलिंग की। सो आपको ये चीज पता थी और आपने इतना बड़ा ब्लंडर मारा। अब इसके ऊपर आप जस्टिफिकेशन देते रहे। ये पाकिस्तान टीम का बहुत बड़ा वो एक किस्म का बेन था इस वर्ल्ड कप में, ये कि इन्होंने अपना स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा गौर और फिक्र के बाद जो है डिसाइड नहीं किया। उसी वजह से आप इस टूर्नामेंट में पीछे हैं। मिडिल ऑफ द ओवर्स में आपको बड़ी मुश्किल हो रही है। मैंने अफगानिस्तान की इसलिए एग्जांपल दी कि अफगानिस्तान की लाइनअप में कोई वर्ल्ड बीटर नहीं है, नंबर 1 बैट्समैन नहीं है आईसीसी रैंकिंग का। अपनी लिमिट्स में खेल के वो इतनी अच्छी पोजीशन में इस वर्ल्ड कप में आ गए थ्रू देयर बॉलिंग अटैक। बिल्कुल। और हमने इसके ऊपर सोचा ही नहीं है। और आप देखें वो उनका कप्तान कितना दिलेर है कि 4 स्पिनर्स के साथ चले। नबी तो बैटिंग कर लेता, लेकिन 4 स्पिनर्स के उनके इतने ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, उन्होंने कोई कोशिश की है कि हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 3-4 और को खिला लें। उन्होंने कहा ये हमारी लिमिटेशन है, हमारी स्ट्रेंथ ये है। ठीक है, अब आप ये क्लेम करते आ रहे हैं कि आपका फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो बहुत जबरदस्त है, आपके पास दूसरा बॉलर नहीं है जो नया बॉल कर ले। सही, बिल्कुल। आप देखें ना, आपने टीम क्या सेलेक्ट की है। बिल्कुल कि भाई आपके पास अगर हसन अली बाहर हुआ है इंजरी की वजह से या बीमार थे वो,
तो आपके पास कोई बॉलर ही नहीं है जिसको आप नया बॉल करवा लो, अंदाजा लगाएं और उसके बाद आप जस्टिफिकेशन दें। बहुत, ये तो ज्यादती है, ज्यादती ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी ज्यादती है। एग्जैक्टली, अभी भी आप देखें ना, आज आप यही बात कर रहे हैं ना कि बॉल आपका फाइनल लाइनअप क्या होना चाहिए। हाँ। आपने बैट्समैन का तो पूछा ही नहीं है कि इसको आपको होना पता है चाहिए वहाँ पर, या हाँ, सारा कंसर्न ही आपका बॉलिंग की तरफ है। सही। और पहले दिन से हम लोग यही कहते आ रहे हैं कि बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग, ये तो सिलेक्शन कमेटी का ब्लंडर है। हाँ। और उनको ये मिस्टेक ओन करनी पड़ेगी। लेकिन जब चीफ सेलेक्टर ने टीम का अनाउंसमेंट किया और उनसे सवालात हुए तो उन्होंने यही कहा कि जी हम तो कंटिन्यूटी रखना चाहते थे। कौन सी कंटिन्यूटी? हसन अली 1.25 साल के बाद टीम में आया। देखिए, ये क्लीशेड आंसर है ना। बात यह है कि अब सारा कुछ एक्सपोज हो गया, सब कुछ एक्सपोज हो गया, जो मर्जी कहते रहे, ठीक है। आपकी ये जो वर्ल्ड कप की शिकस्त है, इट्स ड्यू टू द सिलेक्शन कमेटी, बिल्कुल, पीरियड। हाँ, इसके अलावा तो बात ही नहीं कोई हो सकती। सही। आमिर, जिस तरह से उसामा मीर जो बॉलिंग कर रहा है या इफ्तिखार है, ये आप उसामा मीर की बॉलिंग को किस तरह से देखते? देखिए, कल भी हमने बात की थी, उसामा मीर को हम एक ऐसा स्पिनर समझते हैं जिनका कंट्रोल अभी नहीं है, जो इनका एक्शन भी कर देते हैं। बात सिंपल सी है, जो इनका एक्शन है, अगर आप टेक्निकली बात करेंगे ना, टेक्निकली इनका जो एक्शन है, ये कंसिस्टेंटली लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल नहीं कर सकते। देखिए, आपके पास उस्मान कादर, आपके पास जाहिद, आपके पास अबरार, ये सारे, उसामा मीर, शादाब, ये कितने स्पिनर लेग स्पिनर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने जैम्पा को तो बॉलर बना लिया है, उन्होंने मैक्सवेल को भी बॉलर बना दिया। हमारे किसने क्या किया है, ये तो अभी बाद में बात करेंगे। उसामा मीर का आपको पता है कि इन्होंने रन्स देने हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव ये था, अगर आपने इनको सिलेक्ट किया कि ये विकेट लेके देगा, वहां पे भी ये पीछे है। हाँ, अनलकी रहे, जब पहला मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-3 इन्होंने स्लिपें लगवाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकेट नहीं ले सके। लेकिन ये है कि ये सिलेक्शन को ये देखना चाहिए था कि ओडीआई क्रिकेट है, हमने कौन सी ऑप्शन जो है वो लेके जानी है। देखिए, जब आपने फास्ट बॉलर के साथ अटैक करना है तो आपके पास स्पिनर ऐसे होने चाहिए जो कंट्रोल देंगे, जो कंट्रोल देंगे कप्तान को। ऐसा नहीं हुआ। और अगर आपने स्पिनर्स के साथ अटैक करना है तो फास्ट बॉलर ने कंट्रोल देना। सो ये तो एक बच्चे को भी कहेंगे ना, वो ये सारी बातें आपको बता देगा। और जब आप चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान के, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही तो यू डोंट डिजर्व टू बी देयर। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप ये कह रहे हैं कि हमने कॉन्टिन्यूटी रखी है, तो भाई आपने चीफ सेलेक्टर नहीं बनना था, 25 लाख रुपया नहीं लेना था। भाई आप वही टीम चल रही है, आपने ईमानदारी दिखानी थी ना, कि भाई वही आप वही लड़के, चेंज नहीं बनती, चलने दे, आफ्टर द वर्ल्ड कप देख लेंगे। लेकिन चीफ सेलेक्टर तो हैदराबाद दक्कन भी चले गए टीम को, हालांकि मिकी आर्थर सुना है नाराज थे। वो ये कहते हैं कि इंटरफेरेंस बात दुरुस्त है उनकी भी, कि आप चीफ सेलेक्टर, आपने टीम सेलेक्ट करके दे दी, टीम मैनेजमेंट का आप काम है ना कि 11 का स्क्वाड वो फाइनलाइज करे। देखिए, ये आइडिया हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था जब मैं चीफ सेलेक्टर था। हम हर टूर के ऊपर एक सेलेक्टर भेजते थे, लेकिन वो मॉनिटर करना चाहता था, इंटरफेरेंस कोई नहीं होती थी। कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने देखना है कि चीज़ें किस हिसाब से जा रही हैं, प्लेस की जो परफॉर्मेंसेस हैं उसके नोट्स बनते थे, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि वो टूर सिलेक्शन कमेटी है। 58 मीटर और 55 मीटर की जो है बाउंड्री छोटी है। सरप्राइजिंग नहीं है, एक तरफ यही हम हाईलाइट करते आ रहे हैं, एक तरफ 60 के करीब और एक तरफ 70 के करीब है। सो अब देखें, लेकिन इसमें आप इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि इट कैन बी अ हाई स्कोरिंग मैच। पिच में जो इस वक्त देख रहा हूँ, थोड़ा सा जो है पिच जो है वो डार्क कलर की नजर आ रही है। इसको थोड़ा सा लाइट कलर होना चाहिए, उससे आपको अंदाजा होता है कि पिच ड्राई है। लेकिन ये जो नजर आ रहा है, मुझे लगता है हल्का सा मॉइस्चर है ना, के ऊपर, क्योंकि सॉफ्ट है काफी। हाँ जी, है ना। लेकिन अब आमिर, अगर हम इसको देखें, जो सिचुएशन है इस पिच को अभी आपने देख लिया, इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करने को तरजीह देगी? या मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप 100% श्योर है कि ये जो मॉइस्चर है ये घंटे के करीब रहेगा, तो फिर तो आपको बॉलिंग करनी चाहिए। सही। अच्छा। अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई 10 मिनट 15 मिनट 4-5 ओवर के लिए रहेगा, तो फिर आप जो है 4-5 ओवर झेलें और पहले बैटिंग ही करें।
और जिस तरह की सिचुएशन है कि बेंगलोर में तो आप भी खेले, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर, एटमॉस्फेयर बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग होता है, लेकिन पाकिस्तान के मैच में आप समझते हैं कि जिस तरह से इंडिया के मैच में धड़ाधड़ तमाशाई आ रहे हैं, पाकिस्तान के मैच में वो बात अगर नहीं नजर आ आप रही। साउथ इंडिया की बात करें ना, वहाँ सपोर्ट है पाकिस्तान तो को। वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की। हाँ, और जब आप बेंगलोर की बात करते चेन्नई हैं बेंगलोर तो जो मेजर बिजनेसमैन हैं वहाँ पे वो मुसलमान ही हैं। सही। सो सपोर्ट तो पाकिस्तान को डेफिनेटली होगी। हाँ, और उसके अलावा अगर आमिर हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करें, आप समझते हैं केन विलियमसन अगर वापस आते हैं, कल उन्होंने नेट्स में प्रैक्टिस बैटिंग की है क्योंकि उनके थंब में तकलीफ थी, चोट लगी थी, तो अगर वो एक आदमी बैटिंग कर रहे हैं नेट्स में, इट मीन्स ही इज फीलिंग क्वाइट ऑल राइट। तो आप समझते हैं अगर उनकी वापसी होती है तो वो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, बीइंग अ कैप्टन, एक्सपीरियंस कैप्टन। देखिए इकबाल भाई, मैं नहीं समझता कि जो स्पोर्ट्समैन है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा अरसा रहा हुआ है, वो बगैर इंजरी के खेल रहे हैं। अच्छा, कोई ना कोई इंजरी आपको जो है, कोई ना कोई चोट, पुरानी दर्द आपको हो रही होती है, फिर कोई भी ना कोई खेलते हैं। निगल जरूर आपको खेलना पड़ता है क्योंकि ये मुल्क का इंटरनेशनल pride, हाँ, क्रिकेट सही है। है। और यू नो अगर आप मोस्टली क्रिकेटर से ऑनेस्टली पूछें, हल्की फुल्की इंजरी रहती है। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है न्यूजीलैंड का, और कप्तान यही कह रहे होंगे कि भाई देखो, अगर तो छोटी इंजरी है लेट्स ट्राई, मैं भी खेल रहा हूं और आप भी आए, और अगर मेजर इंजरी है फिर आप रेस्ट करें। मेजर इंजरी होगी तब आपने बाहर बैठना है। सही। मेजर अगर नहीं है जिसमें आपको अपने करियर का खतरा है, ये वो है, फिर आपने बाहर बैठना, वरना तो हल्की फुल्की इंजरीज तो रहती हैं। विली यंग को देखें, जो उनके ओपनर हैं, वो कभी टीम से बाहर हो जाते हैं क्योंकि विलियमसन अब आ गए, तो आप समझते हैं आज भी विली यंग बाहर हो सकते हैं अगर विलियमसन आते हैं? देखिए कुछ मैचेस में इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन लास्ट 2-3 मैचेस में कोई इतना आउटस्टैंडिंग खेले नहीं है। सही। सो मैं समझता हूं कि उनको आज मुश्किल वाला जो है वो डिसीजन करना पड़ेगा कि किसको बाहर करना है और किसको जो है अंदर लेके आना है। उनकी बैटिंग तो रचिन रविंद्रा, डैरिल मिचेल, डेवन कॉनवे, इनके गिर्द रिवॉल्व करी और फिर मिडिल में आके ग्लेन फिलिप्स रन्स करते हैं। तो आज हम देखना होगा आज रचिन रविंद्रा किस तरह की फॉर्म में नजर आते हैं। 200 कर चुके इस टूर्नामेंट। देखिए खतरनाक प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब ये सेट हो जाते हैं तो ये फिर मेक श्योर करते हैं अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करके जाएं, और अपनी एबिलिटी को बड़ा जबरदस्त तरीके से बैक करते हैं। और इनकी बैटिंग में जो है एक चीज जो आपको क्लियर कट नजर आती है, नो फेयर। हाँ, डरते नहीं, नो फेयर, बिल्कुल। वो चूकते नहीं अपने शॉट खेलने से। देखिए बैट्समैन का काम क्या है? बैट्समैन का काम यह है कि उन्होंने रन्स का सोचना है। बॉलर का काम क्या है? उसने विकेट का सोचना है। और ये प्लेयर जो है ये रन्स का सोच रहा होता है, रन्स का सोच रहा है कि अगर इसको चौका नहीं मिलता तो सिंगल की तरफ जा रही है, दुखे की तरफ जा रहा है। सेंसिबल बैटिंग करता है। ही इज अ बिजी प्लेयर और बड़ा आई थिंक क्रिकेटर है जिसकी क्रिकेट देख के आप इंजॉय करते हैं। यकीनन आज एंजॉय तो लोग करेंगे। रचिन रविंद्रा क्या करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्या केन विलियमसन आज खेलते हैं नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 9:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जब टॉस होगा तो इस बात का इल्म होगा कि कौन कौन से खिलाड़ी दोनों टीमों में शामिल हैं। हम जोश जगाते में एक ब्रेक ले रहे हैं। आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टॉस भी हो रहा होगा, उसके हवाले से भी बात करेंगे। पिच हमने देख ली कि पिच जो है बकौल आमिर सुहेल के थोड़ी सा उसमें मॉइस्चर नजर आता है, थोड़ी सॉफ्ट नजर आती है, कलर जरा डिफरेंट है। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में खुश आमदीद। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और अब से कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में मैच शुरू होने वाला है। टॉस जो है वो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। उनका ये कहना है कि पिच में थोड़ी सी नमी है जिसका पाकिस्तानी बॉलर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स आज के मैच में शामिल किए। कोई स्पिनर नहीं है, ना उसामा मीर है, ना शादाब खान है, ना मोहम्मद नवाज है। तो अब देखते हैं कि स्पिन बॉलिंग के ऑप्शन में पाकिस्तान इफ्तिखार अहमद से ही बॉलिंग कराएगा, लगता तो यही है। उसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम में भी
तब्दीली है, कप्तान केन विलियमसन वापस आ गए और उनके अलावा लेग स्पिनर जो तवील कामत लेग स्पिनर है इश सोडी, उसको उन्होंने अपनी टीम में उनको शामिल किया है। लोकी फर्गूसन अनफिट है, मैट हेनरी अनफिट है, वो दोनों शामिल नहीं है। ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी पर उनकी फास्ट बॉलिंग का इन्हिसार होगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी ने भी। आमिर से पूछते हैं, आमिर इस डिसीजन को और टीम कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, टॉस जीतने के बाद जिस तरह प्लेजर शो किया और जिस तरह खुश नजर आए हैं बाबर आजम, तो लग रहा है पिच में मॉइस्चर तो है, लेकिन जो चीज़ आपको सोचने पे मजबूर कर रही है वो ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो स्पिन अटैक के साथ जा रहा है। दे हैव टू फास्ट बॉलर्स, एच सोडी, सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स और रविंद्र रचन, ये इनके पास स्पिन ऑप्शन है। वेरएज पाकिस्तान जो है वो जा रहा है 4 फास्ट बॉलर्स और 2 ऑक्सिलरी बॉलर्स के साथ, जिसमें अब ये देखना है कि पिच किसने ज्यादा बेहतर रीड किया। ये भी एक इम्तिहान है। ये जो है ये, क्योंकि ये दोनों टीमों का अगर मुआवजा करें तो एक तरफ 4 फास्ट बॉलर हैं, दूसरी तरफ सिर्फ 2 फास्ट बॉलर है, तो आप सोचने पे कि उन लोगों ने गलत रीड की है या हमने गलत रीड की है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन समी आप कैसे देखते 2 फास्ट बॉलर के साथ? टिम साउदी फिट नहीं थे, वो आए लेकिन अभी तक वो अपना रिदम हासिल नहीं कर पाए, हालांकि वो मोस्ट सीजन फास्ट बॉलर है। न्यूजीलैंड के 200 से ज़्यादा विकेटें उनकी वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट का बॉलिंग अटैक, और जो केन विलियमसन जो है वो गए स्पिनर्स पे ज़्यादा, हम गए फास्ट बॉलर्स पे। आप क्या समझते हैं? आप पहले से कहते आ रहे हैं कि 4 फास्ट बॉलर्स भी आप खिला सकते हैं, आज तो हमने 4 फास्ट बॉलर खिला लिए। जी हाँ इकबाल भाई, और मेरे ख्याल में जिस तरह का बाबर आजम कहने के विकेट में मॉइस्चर है, तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए अच्छा हो गया कि हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए। लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड ने 4 स्पिनर खिलाए, बिल्कुल ये सोचने की बात है कि या तो कम्प्लीटली विकेट उन्होंने रीड की जिस तरह की है, स्पिन होगी, या फिर उनकी स्ट्रेटजी है कि फास्ट बॉलर अभी नहीं डाला। हालांकि रिप्लेसमेंट ली है उन्होंने मैट हेनरी की जगह, लेकिन उसको को उन्होंने रखा हुआ है लेकिन वो खेल नहीं रहा। जी हाँ, उनको चांस नहीं दिया। तो देखना ये होगा कि किसने ज़्यादा बेहतर विकेट किया और क्या हम ये जो विकेट पर मॉइस्चर है इससे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। आमिर, जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। विल यंग नहीं खेल रहे तो आज डेफिनेटली डेवन कॉनवे के साथ रचिन रविंद्रा जो है वो इनिंग्स का आगाज़ करेंगे और विलियमसन जो है वो 1 डाउन पोजीशन पर आएंगे। ओपनिंग पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होगी और पाकिस्तानी बॉलर्स को जो टॉस जीतकर एडवांटेज लिया है बाबर आजम ने, उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? देखिए, कोशिश करनी चाहिए गेंद अच्छी जगह पे गिराएं और गेंद को स्विंग करें। पहले 2-3 ओवर्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो आउट करने के चांसेस दें, असेस करें कंडीशंस और फौरन डिसाइड करना है कि इस पिच के ऊपर आपकी लेंथ कौन सी होनी चाहिए। और ये दोनों बैट्समैन शुरू में आके एहतियात से तो खेलेंगे। इसमें आपने देखा है इन दोनों प्लेयरों का सेंसिबल बैटिंग करते हैं। तो बेसिकली अगर पाकिस्तान इनिशियल ब्रेक थ्रू लेता है, टॉस जीत के जब कप्तान ने फैसला किया तो इसका मतलब है उसको अर्ली विकेट्स नजर आ रही है। तो अगर तो आप अर्ली विकेट्स ले लेते हैं तो एडवांटेज आपके पास है। अगर आप अर्ली विकेट्स नहीं लेते तो फिर एडवांटेज जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ चला जाएगा। और मैंने ये बार बार कहा था कि आपने ये देखना है कि 1 घंटे से ज्यादा अगर मॉइस्चर रहने के चांसेस हैं तब तो आप देन गो फॉर इट। हाँ, लेकिन समी अब अगर सपोज न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं इब्तदाई 1-8 घंटा गुजार लेते हैं 8-10 ओवर, फिर मिडिल ओवर्स में क्या होगा? आपने तो 4 फास्ट बॉलर्स रखे, हसन अली कभी इन होते हैं कभी आउट होते हैं, उसने अच्छी बॉलिंग की है मोहम्मद वसीम जूनियर ने। उसके अलावा हारिस रऊफ अपने पेस की वजह से अभी तक वो कंट्रोल नहीं हासिल कर पाए, 1-2 मैचेस में हमने देखा। और फिर शाहीन शाह अफरीदी जिनकी 16 विकेटें। तो आप तवक्को रखते हैं कि ये पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स इब्तिदा में अगर ब्रेक थ्रू देंगे तब हमें एडवांटेज हासिल होगा टॉस जीतने का? जी हाँ बिल्कुल, अगर विकेट में मॉइस्चर है तो फास्ट बॉलर को जल्दी एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा इसको और जल्दी विकेटें लेनी पड़ेंगी। बाकी यहाँ तक हमारी फॉर्मेशन की बात है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो हमारी फॉर्मेशन है ये स्पिनर की जो कहते हैं आपके फॉर्म नहीं है, इस वजह से भी 4 फास्ट बॉलर। लेकिन फिर आमिर शादाब खान को किस लिए कैरी कर रहे हैं? अगर वो नहीं खेल रहा, कंकशन भी हो जाता है, उसको वहां भी नहीं खिलाया, तो आपने या तो आपके पास एक ऑलरेडी है ना रिजर्व में, अबरार अहमद आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया? इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि बस उसको साथ ही साथ रखें? देखिए, आपका जो कंसर्न है ना इकबाल भाई, वो बहुत वैलिड है, वो बहुत वैलिड है। और फिर आप जो है वो सोचने पे मजबूर होते हैं कि यार जब ट्रैवलिंग रिजर्व
है, साथ है, हाँ। और एक प्लेयर जो है वो पिछले 2 मैचेस से अवेलेबल नहीं है, हाँ। तो क्या आपको किसी ने बता दिया है कि आप सेमीफाइनल खेलोगे इसलिए आप चेंज नहीं कर रहे? बिल्कुल भाई, आपने तो, आपके लिए क्रूशल मैचेस हैं, हाँ, दोनों मैचेस ये आपके लिए क्रूशल मैचेस हैं, तो अगर चेंज करनी है तो आपने अभी करनी है, वरना तो फिर उसका फायदा ही नहीं ना होता। तो मे बी आप जो कर रहे हैं इसको शाम में ना रखें, शाम में बात करेंगे, लंबी डिस्कशन है, दोस्ती ऐसा नाता है। फिर आप कहेंगे फिर मैं कुछ कह भी गए, कुछ कह ना सके, कुछ कह भी गए। अच्छा समी, अगर हम इस तरह से पाकिस्तान की जो बैटिंग को अगर आप देखें तो बैटिंग तो हमारी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। जिस तरह आमिर कहते रहेंगे हमारी बैटिंग तो बेहतर है, हमें असल कंसर्न जो है हमारी बॉलिंग है। और स्पिन बॉलर आगा सलमान से इन्होंने पिछले मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, अब आज क्या अगर ज़रूरत पड़ी तो कराएंगे बॉलिंग। इफ्तिखार अहमद से 2 मैचेस में आप नई गेंद करा रहे हैं, आज क्या करेंगे इफ्तिखार अहमद? जिस पिच पर आप फास्ट बॉलर के साथ उतर रहे हैं, 4 फास्ट बॉलर के, तो वहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप नई गेंद इफ्तिखार से कराएं, क्योंकि लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस पिच पे मॉइस्चर होता है ना, वहां पे स्पिनर इज अ बेटर ऑप्शन, तो गेंद फंसता है। तो 4 फास्ट बॉलर फिर किस खुशी में रखे? आप ये बताएं ना, अगर बेटर ऑप्शन समय की तरफ माइक जाता 4 फास्ट बॉलर किस खुशी में रखे अगर बेटर ऑप्शन स्पिनर है? या बिल्कुल देखें, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं स्पिनर की फॉर्म लेके भी ये फॉर्मेशन की वजह बनी है। लेकिन आज अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर में 2-3 लेफ्ट हैंडर हैं, तो हो सकता है कि इफ्तिखार अहमद फिर भी बॉलिंग का स्टार्ट करें, लेकिन डिपेंड करता है कि आप वो किस तरह से अपने बॉलर को यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्पिन डिपार्टमेंट हमारा थोड़ा कमज़ोर था, हालांकि रिप्लेसमेंट ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अब इन्हीं 4 फास्ट बॉलर को लेके हमें मैच में उतरना। वापस 11 तारीख के बाद रिप्लेसमेंट लेंगे, 11 नवंबर के। आई डोंट नो, देखें या तो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म हो या तो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म हो कि आगे चल के आपको श्योरिटी भी नहीं है कि आपने अभी सेमीफाइनल पहुंचना है नहीं पहुंचना, फिर फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे ख्याल में रिप्लेसमेंट लेने चाहिए। हमारी एक पॉइंट ये है कि आज चूंकि कंडीशंस डिफरेंट हैं और पिच भी ड्राई नहीं है, रिवर्स स्विंग नहीं होना, आज रिवर्स स्विंग नहीं होना। अगर करने की कोशिश की बहुत पिटाई होगी। नहीं, अगर करने की कोशिश की तो काफी कैमरास हैं, सो वी गॉट टू बी केयरफुल। वेदर फोरकास्ट में तो बारिश की थोड़ी पेशगोई है, बिल्कुल है, और थ्रू आउट द डे बारिश की है, और इसलिए जो है वो टॉस जीतना बहुत वाइटल था आपका, क्योंकि डकवर्थ लुइस आएगा। जब आप चेज कर रहे होते हैं तो आपके सामने क्लियर पिक्चर सिचुएशन होती है कि आपने किस तरह टारगेट के पीछे जाना है और किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये तो पहला एडवांटेज पाकिस्तान टीम को बहुत बड़ा मिल गया। लेकिन आप ये देखें कि न्यूजीलैंड ने कितनी ब्रेव चेंज की है, कि आज उनका बड़ा क्रूशल मैच है इस वर्ल्ड कप का। बिल्कुल। सो उसमें वो इस सोडी को लेके आए जो अभी तक इस वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेले हुए। हाँ, उनको आप देखते हैं कि वो किस तरह से बॉलिंग करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। और वो उन्होंने कहा है टॉस पे उनके कैप्टन ने कि यहाँ पे टर्न होगा। अब टर्न, यही सोचने वाली बात है समी। वो कप्तान उनका कह रहा है टर्न होगा, हमारा कप्तान कह रहा है कि मॉइस्चर है, मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, स्पिनर हमारे पास है नहीं। तो आखिर इस स्पिन बॉलिंग अटैक को ना रखने का जिम्मेदार कौन है? ना नहीं, लेकिन ये मेरे ख्याल सेंसिबल थिंग है। जैसे हमने कहा कि स्पिनर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अगर आप देखें शादाब अभी तक रिकवर नहीं हुए, नवाज आई डोंट नो किस तरह के कॉन्फिडेंस में, फिर उसामा मीर भी जैसे कि इम्प्रेसिव बॉलिंग नहीं कर सके, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में लेके है स्पिनर की फॉर्म का। जब ही 4 फास्ट बॉलर खिलाएं और जिस तरह आमिर भाई ने पहले टॉस बड़ा अच्छा जीत गए कि अब हमारे पास जो मॉइस्चर है इसको हम यूज़ करके वो फास्ट बॉलर चारों गेम में ला सकते हैं। और फिर ये अगर आप देखें तो बारिश का चांस भी है बाद में, तो कहीं ना कहीं ये कि हाँ, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी पोजीशन में आ गई है कि हम बाद में जो भी सूरत हाल है उसको देख के हम चेंज कर सकते हैं। आपने जब सवाल किया ना इसका जिम्मेदार कौन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था समी कहेगा मैं तो नहीं हूँ भाई। मैं अब सेलेक्टर नहीं हूँ। लेकिन अब अगर नई गेंद आमिर किससे, हसन अली से कराएंगे? आप देखें, अगर तो 2 लेफ्ट हैंडर हैं, मैं समझता हूँ कोई कबाहत नहीं है कि इस मैच में आप अगर मॉइस्चर है इस मैच में फिर आप उनसे नया बॉल करो इफ्तिखार से, क्योंकि जहां पे मॉइस्चर होगा गेंद रुक कर आएगा। देखें, सीम जो है मोटी होती है नए गेंद के ऊपर, तो वो फंसती है, और स्पेशली जो कूकाबुरा है वो स्पिनर के हाथ में गेंद ग्रिप बढ़ा करता है और पूरी वो ट्वीक जाती है। अगर गेंद फंसा तो टर्न भी होगा और गेंद फंसेगा भी और स्ट्रोक मेकिंग बड़ी मुश्किल होगी। और ये दोनों प्लेयर जो हैं ये हिट्टे मारते हैं, रविंद्रा और कॉनवे। एग्जैक्टली, ये इरिटेट होंगे। समी, आप कैसे देखते हैं रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे की पार्टनरशिप? अगर एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है, एक बड़े स्कोर की बुनियाद रखती है, चेस करने में पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किल में नहीं आता? माजी में ऐसा हमने देखा है कि चेस करते हुए
पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है अगर बाबर और रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं तो प्रेशर आ जाता है। कैसे देखते हैं इसको आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दूसरी पारी में जब भी आप कर रहे हो, चेस कर रहे हो, तो प्रेशर तो आप पर रहता ही है। और अगर ये इन्होंने अर्ली एंड रोड नहीं किया, जिस तरह का आप करेंगे मॉइस्चर है, तो पाकिस्तान टीम को फ़ायदा नहीं उठा पाएगी, जिसकी वजह से हमने बॉलिंग की और 4 फास्ट बॉलर खिलाए। तो मेरे ख्याल में नया बॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा करें और ट्यून सेट करें। ट्यून सेट हुई तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर वो अच्छी होती जाएंगी। आज का मैच आमिर, सब लोग नजरें लगाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की सर्वाइवल है वर्ल्ड कप के लिए, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान हारता है तो दे विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अब ये लाइकली है, अगर आप नहीं जीतेंगे तो फिर तो अफगानिस्तान का भी जो है वो ऑलरेडी 2 पॉइंट्स ज्यादा हैं। चंद ही मिनट के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान मैच शुरू हो रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। अब देखते हैं क्या नतीजा बरामद होता है। इस मैच के बाद आपकी खिदमत में आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।